अरुण कुमार मानतो, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल दिलाना मेरा जीवन का मकसद। तिरंगा को विश्व शांति का तिरंगा बनाना है। तिरंगा विश्व शांति का तिरंगा कैसे बनेगा दोस्तों? तिरंगा तले प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स अंडर मास्टर रूल, अंडर इक्वलाइजर रूल्स एंड रेगुलेशंस, अंडर इनकम सोर्स सुपरविजन एंड आरटीआई नेसेसरी टू ग्लोबल पीस। नेसेसरी टू ग्लोबल पीस। अखंड भारत की, अखंड मानवतावाद की अखंड कानून व्यवस्था। जो कानून व्यवस्था है वो भारत की अखंडता का प्रतीक होनी चाहिए, लेकिन अब जो है वो अखंडता का प्रतीक नहीं है, क्योंकि सबका जो है राइट रेट सबको नहीं मिल रहा है। सबको जो है मास्टर रूल के आधार पर, समानता के आधार पर वेतन नहीं मिलता है, पेंशन नहीं मिलता है। किसी को पेंशन मिलता है तो थोड़ा मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को बोनस एक्स्ट्रा मिलता है, किसी को पेट्रोल अलाउंस मिलता है, किसी को नाइट अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन अखंडता कहाँ है? वो तो खंडित तौर पर कानून व्यवस्था है। अब खंडित कानून व्यवस्था के आधार पर तो क्या बोलते हैं, जो राष्ट्रपति महोदय जी भी एक ठो वोट मारेंगे, और क्या बोलते हैं जो टाटा साहब, अंबानी साहब भी एक ही वोट मारेंगे, और वो किसान लोग जो है और वो जो गरीब बीपीएल राशन कार्ड वाला है वो लोग भी एक ही वोट मारेगा। तो आखिर अगर ज़्यादा पैसा ले रहा है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ ले रहा है, तो ज़्यादा मारना चाहिए ना। अखंड भारत की, अखंड मानवतावाद की अखंड कानून व्यवस्था। तो जब कानून व्यवस्था वोटिंग का टाइम पर क्या बोलते हैं समान है, हाँ, तो बाकी सब में भी मिनिमम रेशियो दे करके मैक्सिमम उनके योग्यता के आधार पर, उनकी एक्सपीरियंस के आधार पर मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा करने से तो फिर प्रति व्यक्ति आय का आरटीआई भी हो जाएगा। फिर प्रति व्यक्ति आय का आरटीआई हो जाने से क्या जो लोग कहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पाएंगे। अब जैसे कल टिका जी ने कहा कि सिर्फ व्यापारी लोग जो सस्ता में खरीदता है वही गवर्नमेंट को फिक्स करना है, उसी पर रोक लगाना है, ठीक है। तो अब भाई एक बात तो है, क्या बोलते हैं, जो गोडाउन, अगर सरकारी गोडाउन होता है, गोडाउन सब सरकार का, प्राइवेट का नहीं, सरकार का, एक रुपया उसमें अगर किलो प्रति 1 रुपया रखा जाता है तो महीना भर का, तो इसमें किसान लोगों का पूरा फ़ायदा होगा। और जो बेचने के लिए किसान लोग को हो सकता है अपना रिटेल्स में भी अपना वो दाम बेच सकता है, मतलब रिटेल दाम में भी बेच सकता है और नॉन रिटेल दाम पे भी बेच सकता है, उसका अपना ऊपर निर्भर करता है। तो इससे किसान लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। व्यापारी लोग को क्या, वो लोग को कहीं ना कुछ ना कुछ से करके वो लोग अपना कर लेगा। तो स्टोरेज का जो प्रॉब्लम है वो किसान लोग के हाथ में अगर आ जाता है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। लेकिन ये आएगा कब? प्रति व्यक्ति आय का आरटीआई होने से। नहीं तो क्या होगा ना कि वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, मतलब सफाई वफाई ठीक से होता नहीं है, मैन पावर शॉर्टेज है, कोई नहीं आया तो गया, ठीक है। अब उसके बाद पेमेंट का, अब जब पेमेंट ठीक नहीं मिलेगा तो वो आदमी जो रहेगा वो सोचेगा कि कैसे करके हम अपना मतलब वेतन को, आय को बढ़ाएं, फ्यूचर सेविंग्स करें। तो ये सब प्रॉब्लम है। जो जैसे ही तिरंगा विश्व शांति का तिरंगा बन जाएगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे चाहे जो भी नियम बना लीजिए, जो भी कानून बना लीजिए, चाहे जितना बड़ा भी मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये कर लीजिए, रेलवे फेलवे से ले करके कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, कहीं ना कहीं मजदूरों का शोषण हुआ होगा, कहीं ना कहीं क्या करप्शन का असर उसमें जो है साफ साफ नज़र आएगा। और कहीं ना कहीं, और जहाँ गुणवत्ता का आधार पर, जैसे कि एक घर बनता है तो 25 साल साधारण 4-3-1 का जो मतलब अच्छा स्टैंडर्ड क्वालिटी का, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है, लेकिन हमारे देश में अगर दे दिया जाए और प्रति व्यक्ति आय का आरटीआई नहीं हो तो अरे यार, वहाँ से 10 टन सीमेंट भसका दिया, वहाँ से 5 बोरी बालू रेत घसका दिया, उसी में निपटा दिया, पानी फानी मिला के, मिट्टी पिट्टी मिला के, या फिर लो कैटेगरी का जो जैसे क्या होते हैं जो मोटा बालू होता है वो सब मिला के पार कर दिया, सस्ता वाला। तो ऐसे करने से जो भी कीजिएगा सब बेकार। अब जैसे कि यूपी में गंगा का घाट सफाई का वो कभी पूरा होगा ही नहीं। जितना पैसा दीजिएगा प्रति व्यक्ति आय का आरटीआई, वो सब सिर्फ क्या होता है ना, मोदी जी जैसे कि आइए, हाँ पैसा लेके जाइए, और हाँ वो थोड़ा इलेक्शन का टाइम में खर्चा कर देना,
मतलब उसका 20% या 30%, बस हो गया। अरे भाई, गंगा के मैदान में जो भी किया था वो एक्सप्लेनेशन दे देगा कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ऐसा प्रॉब्लम हुआ, बाढ़ आया, फिर से 10 का 10। आंख बंद करके चलने से हर किसी को सफलता नहीं मिलता है, किस्मत होना चाहिए। अब मोदी जी का किस्मत था, वो 10 लाख 15 लाख देंगे बोल दिए और पार। लेकिन एक तो बात तो मानना पड़ेगा भाई, क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी का हत्या हो गया है इंडिया में, और कानून संहिता का हत्या, जैसे कि किसान कृषि बिल पास हुआ, पहले पास हुआ फिर रद्द हुआ, ये बिल भी पास हुआ, तो बिना बहस का हो गया, अपना मनमर्जी और वेस्टिंग ऑफ टाइम। इससे क्या होता है ना, देश का विकास के लिए और जिम्मेदार कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, तो इससे देश का अवनति ही होगा। जय हिंद।